Hi everyone. I'm so much excited for today's live. आज के लाइव के बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लाइफ. ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन दोज हु आर वाचिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन. और हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे बिकॉज हम लोग भारत में रहते हैं एंड वी लव आवर लैंग्वेज, सो वी विल टॉक लिटिल बिट मिक्सिंग इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ. ओके, सो लाइफ का बैलेंस क्या है, मतलब हमने ये टॉपिक क्यों रखा, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाई वी नीड इट एंड हाउ वी कैन डू इट. ओके, इन तीनों चीजों के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे आज. और आई होप मैं कुछ आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. पीछे वाले जो लाइव्स थे, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्ड. लैक्स ऑफ व्यू, लैक्स ऑफ आवर्स का आपने देखा उसको एंड इट वाज अमेजिंग. थैंक यू. So I'm Charanjit Singh, a wellness coach, international speaker. मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला अपने बिजनेस के बारे में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, गोल सेटिंग्स के बारे में, एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जिंदगी को एक अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए एंड व्हाट इज द बैलेंस. बैलेंस का मतलब है आप जिंदगी को हर तरीके से अच्छा व्यतीत कर रहे हैं. और जिंदगी के मेजरली अगर हम देखें तो तीन पहलू हैं. आपने सुना भी होगा ये लोगों से, दुनिया से, कि वो तीन पहलू कौन से हैं. और तीन पहलू हैं. नंबर वन इज योर हेल्थ. जिंदगी में हेल्थ अच्छा होना जरूरी है. वन इज हेल्थ एंड नंबर टू इज वेल्थ. ओके, पैसा भी तो जरूरी है जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए. एंड थर्ड इज योर हैप्पीनेस. ओके, ये तीन बड़े पिलर हैं आपकी जिंदगी के. जिसने भी इन तीन पिलर्स के ऊपर ठीक से काम किया वो जिंदगी में तीनों पिलर्स में एक्सेल कर पाया. अदरवाइज आप तीनों फील्ड में बहुत अच्छा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, बट यहाँ पे आप तीनों फील्ड में अच्छा कर पाते हैं. सो वी कैन नॉट डू बेटर. अगर हम हेल्थ को भूल जाते हैं, बिजनेस बढ़िया कर जाते हैं, तो शायद हम जिंदगी में उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. आपने देखा ही होगा. अगर हम पूरा दिन हेल्थ हेल्थ जिम न्यूट्रिशन ये सब करते रहते हैं तो शायद हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, है ना. और अगर हमने जिंदगी में खुशियां नहीं ढूंढी, हैप्पीनेस नहीं ढूंढी, तो इस पैसे का और इस सेहत का क्या करना है ना. तो इसका मतलब है पैसा भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है और मन की खुशियां ये भी जरूरी है. और आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिवाइड करते हुए आगे आपके आगे की तरफ चलेंगे. ओके, सो नॉर्मली जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, किसी को बोलते हैं तुम्हारी सेहत क्यों खराब है, और टाइम ही नहीं मिलता यार. सो वी टॉक अबाउट टाइम. वी से यार क्या हो गया, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है यार. क्या बात है, आप घर में आजकल खुशियां नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए यार, बस टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, सारा दिन उलझे रहते हैं बिजनेस में और इन चीजों में. तो हम लोगों को अगर जिंदगी को बेहतर जीना है, वी नीड टू लिव द बेस्ट ऑफ द लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ. हमें जिंदगी को समझना होगा. और अगर हम जिंदगी को बिना समझे चलेंगे तो शायद एक फील्ड में हम सिक्सर मार रहे होंगे और दूसरी फील्ड में हम आउट हो चुके होंगे. तो वो जिंदगी में बहुत मजा जो है आने वाला नहीं है. ओके, सो हमारा हमने देखना है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक सेंटेंस सही नहीं है. क्योंकि समय, ऐसा नहीं कि समय होता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है उस चीज की. ओके, अगर आपको किसी चीज की तड़प नहीं है, पहल नहीं है जिंदगी में, प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके लिए, आपके पास उसके लिए समय नहीं निकलेगा. ओके, सो इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ जिसको आप समझते हो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसमें समय ही समय दोगे. तो अब ये समय हमारा वेस्ट कहाँ होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा मैक्सिमम समय जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, जिसका जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो है आपका टेलीविजन, वो है आपका सोशल मीडिया. ओके, अमेरिका में एक सर्वे किया गया, पता चला कि एवरेज अमेरिकन 4 घंटे रोज का टीवी देखता है. 4 आवर्स टीवी. चलो हम 4 घंटे तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप टोटल चेक करके देखिए, आप सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, ये सारा मिला के ऐसे काम जिससे अपनी जिंदगी में कुछ ना हेल्थ आनी है, ना वेल्थ आनी है, ना खुशियां आनी है, कितना समय देते हैं. अगर मान लीजिए 4 घंटे भी हम देते हैं तो सोच के देखिए, 4 घंटे डेली, 365 दिन साल के, और कितने सालों से आप वो समय वेस्ट कर रहे हो. तो सोचो वो एक समय ऐसा गया जिसका आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ था ही नहीं उसके अंदर, उस समय के अंदर. आई मीन हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस,
ये तीनों पिलर्स का कोई कंट्रीब्यूशन टेलीविजन में नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन यू नो ओके वॉइस कम आ रहा है, ओके वी विल सी, आई होप अभी ठीक आ जाएगा, आई होप अभी ठीक आ रहा है वॉइस, इज इट ओके नाउ? या परफेक्ट, वाई फाइन। सो आई मीन अगर आप जिंदगी को परफेक्टली जीना चाहते हैं, इस जन्म को एकदम सक्सेसफुल जीना चाहते हैं, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये समझना कि कैसे हम अपनी जिंदगी के सारे पहलुओं को ध्यान से देखें। ओके, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मैं ये करता हूं तो वो छूट जाता है, नहीं, बैलेंस कर सकते हैं। रिमेंबर, जब आपने बाइसाइकिल सीखी थी, सबने साइकिल सीखी एक दिन चलानी, तो जब आपने पहली बार साइकिल पे चढ़े थे तो पैडल मार रहे थे तो हैंडल भूल रहे थे, हैंडल को ठीक करते थे तो पैडल भूल जाते थे, और फिर बैलेंसिंग भूल जाते थे और गिरते थे, खड़े होते थे, है ना? तो ये अपने को समझना जरूरी है कि धीरे धीरे जब आप उसको करते रहे तो साइकिल का बैलेंस, पैडल भी ठीक से चलने लगे, हैंडल भी सीधा रहने लगा, और आप गिरे भी नहीं, और एक दिन आप प्रोफेशनल साइकिलिंग वाले बन गए, यानी आप लोगों को सिखाने लगे कि बाइसाइकिलिंग कैसे करनी है। ऐसे ही भाई हमारी जिंदगी है, तो जिंदगी को ऐसा मत बोलिए मेरे से ये होता नहीं, मेरे पास समय नहीं, ये सब फेलियर लोगों के सेंटेंस है, और इसमें आप पास हो सकते हो, ये मैं आपको आज यकीन दिलवाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों पिलर्स में से लेंगे, तो मैं पहला पिलर लूंगा आपकी हेल्थ। ओके, हमारी जो हेल्थ है, उस हेल्थ के अंदर दो चीजें मेनली आती है, वन इज आवर फिजिकल हेल्थ। ओके, ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अरे बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन बीपी शुगर डायबिटीज हो गई, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। और दूसरी बात, आप आप हैप्पी भी बहुत हो, खुश भी बहुत हो, और रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे फैमिलीज के साथ में और बाकी सब लोगों के साथ में, बिजनेस भी टॉप टॉप बजा रहा है, लेकिन बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ओवरवेट, एनर्जी ना होना, थकावट रहना, ये आपकी जिंदगी को बहुत बढ़िया करने वाला नहीं है। ओके, so the most important thing is the first factor जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए is health। अब हेल्थ में क्या कर सकते हैं? हेल्थ में भी दो दो पहलू है, वन इज योर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड वन इज योर मेंटल हेल्थ। यू नो, हमारी दिमागी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, अगर आप किसी काम में 2 घंटे लगाते हो तो आप इतना सारा काम कर लेते हो, और कभी कभी क्या होता है सारा दिन लगे हुए हो, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। ये आपकी माइंड की एफिशिएंसी है, आपकी मेंटल हेल्थ है, जो डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से एफिशिएंसी से अपने काम को बेहतर कर पाते हैं। ओके, आई होप अगर आप लोगों को लगता है कि इस सेशन की आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जरूरत है, तो मेरा एक फेवर जरूर करिएगा, यहाँ पे शेयर का बटन लगा हुआ है, उसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके रिलेटिव फ्रेंड्स भी इस सेशन का कुछ फायदा उठा पाए। सो लेट्स कंटिन्यू। हेल्थ में क्या करेंगे? हेल्थ में सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं समय नहीं है। मुझे एक बात जाननी है, अभी तो चलो समय है, जब समय बेड वाला आ जाएगा, फिर किस चीज के लिए समय ढूंढेंगे हम? फिर कौन सा बिजनेस करेंगे हम? फिर कहाँ हम और कुछ काम करने लायक बचे? यू नो, कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर हेल्थ आपको महंगी लगती है, महंगी इन द सेंस, अगर आप अच्छा फ्रूट्स खाना चाहते हो, अच्छी सब्जियां खाना चाहते हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहते हो, कुछ डाइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स पैसा लगता है ना, लेकिन लोगों को लगता है नहीं ये इसके ऊपर लगाना जरूरी नहीं है, तो फिर बीमारियों पे तो लगाना पड़ेगा ना, वो ज्यादा पैसा लगेगा जब आप बीमारियों के ऊपर आओगे, क्योंकि बीमारियों वाला पैसा जबरदस्ती देना पड़ेगा, आप ना नहीं बोल सकते डॉक्टर को। डॉक्टर बोलेगा मुझे लाख रुपए ऑपरेशन का चाहिए, आप बोलोगे डॉक्टर मैं अभी लेके किधर से भी लेके आओगे। बट अगर आप डेली थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत के ऊपर करें, खाने पीने के ऊपर, अच्छी डाइट के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, बहुत सारी खुशियां भी आप अपनी जिंदगी में पा पाएंगे। अभी डाइट की बात करें, तो आपको हर चीज आपको सोचना है कि मेरा वजन मुझे कंट्रोल में रखना है। अब वजन कंट्रोल करने के लिए हमें मालूम है कि एक तो कैलोरी कट वाला खाना खाना है, जिसमें तेल घी मीठा नहीं हो। अच्छा, बड़े सारे लोग मेरे को बोलते हैं ये सब सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेल घी मीठा बंद करो तो वैसे ही वजन कम हो जाता है। ये आधी नॉलेज वाले, आधी भी नॉलेज नहीं है लोगों को जो ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज इज आप तेल घी मीठा कट करोगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट न्यूट्रिशन अंदर नहीं जाएगा तो सेहत कैसे आएगी? प्रोटीन अंदर उतना नहीं जाएगा तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते, मसल्स बिल्ड नहीं होंगी तो फैट कैसे बर्न होगा साथ के साथ, तो ये और एनर्जी कहां से आएगी, स्टेमिना कहां से बनेगा? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो आजकल के खाने में हमें नहीं मिल रहे, वी शुड टेक सपोर्ट ऑफ जो जो कि वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं,
बहुत सालों से, बहुत सारी कंट्रीज की अप्रूवमेंट है, उसमें हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, राइट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, 5 बार खाना खाना है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, सर बिजनेस में काम इतना है 5 बार, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक अलार्म लगाओ 10 बजे, एक सेब खाना है, एक 5 बजे अलार्म लगा लो, एक एनर्जी ड्रिंक लेना है, फ्रेश या ग्रीन टी जो भी आप लेते हो, और साथ में एक मुट्ठी भर चना खाना है। इसमें भी क्या मतलब समय चाहिए, और लंच का टाइम फिक्स करिए, डिनर का टाइम फिक्स करिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए, पराठा सैंडविच नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है हमारे, उसमें आजकल प्रोटीन नहीं है। इवन भारत सरकार कहती है हर 10 में से 9 व्यक्तियों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो हमें ऐसे डेफिशिएंसी में चलते रहेंगे और फिर अच्छी सेहत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो आप अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, 5 मील प्लान, पानी पूरा पीजिए, ओके? पानी पीने के अलग-अलग बहाने हैं हमारे पास, हम ढूंढ सकते हैं। सो आई हैव माय एनर्जी ड्रिंक विद मी, दिस इज अमेजिंग ड्रिंक विद ऑलमोस्ट 0 कैलोरी एंड एनर्जी, ओके? तो ऐसे कुछ न्यूट्रिशन आप ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा ईटिंग टाइम पे, स्लीपिंग टाइम पे, क्योंकि अगर आप सोना, सुबह उठा नहीं जाता सर, मैं आपको एक बात बोलूं, 99% लोग जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, उनका एक ही कारण है, वो टाइम से सोते नहीं है। तो इसलिए सुबह उठने का टाइम फिक्स करना है तो सबसे पहले सोने का टाइम फिक्स करना होगा, और सोने का टाइम अगर फिक्स करना है तो आप एटलीस्ट, अगर आप सोने से पहले सोशल मीडिया छोड़ दें, टेलीविजन छोड़ दें, तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है। क्योंकि एक गुड स्लीप, डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप अगर नहीं आएगी तो अगला दिन आपका हैप्पीनेस में और हेल्थ अच्छी में नहीं जाने वाला। तो स्लीप का टाइमिंग, वर्कआउट का टाइमिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा, वर्किंग का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, मेडिटेशन का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना वो फिक्स करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही एक इन तीनों पिलरों का आधार है। चाहे आप फिजिकल फिटनेस चाहते हैं, वहां पे भी डिसिप्लिन चाहिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नॉर्मली I get up before 5 and I have my small meditation. I have my energy drink, small meditation करता हूँ मैं. Then I do exercise. Then I have my nutrition shake. बस ये मेरा मॉर्निंग रूटीन फिक्स है. Okay? So ये मेरे को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है बिजनेस में तरक्की करने को, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है. ओके okay? और फिर आपका 10 बज गए, आई हैव टू हैव माय एनर्जी ड्रिंक अगेन, आई हैव टू हैव सम हेल्दी स्नैक्स, डिपेंडिंग अपॉन हैवी वर्कआउट किया तो कौन सा लेना है. इस सब चीजों के हम कोचेस भी हैं. ओके, वी आर वेलनेस कोचेस, वी गाइड कि किस तरीके से आप खाना पीना, अपने हेल्दी स्नैक्स, अपना डाइट, अपना वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस कर सकते हैं. तो दैट इज अमेजिंग. तो आप इसके ऊपर ध्यान रखें, लेकिन डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो याद करो, जो 90 साल, 100 साल, 100 से ऊपर जिए हैं, उनका खाने का टाइम फिक्स था. 7 बजे खाना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए. ओके, दोपहर को 1 बजे लंच चाहिए तो चाहिए ही चाहिए. तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना. तो आप सभी लोग, जो लोग जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें. दूसरा आता है आपका मेंटल हेल्थ. ये तो फिजिकल फिटनेस थी ना, और उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बॉडी को हिलाओगे नहीं, तो बॉडी जैम हो जाएगी, अंदर हार्ट की नाड़ियां जाम हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल आएगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, ओवरवेट हो जाओगे, दवाइयां खानी पड़ेंगी इतनी सारी. सो व्हाई नॉट टू हैव गुड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट. लेकिन वर्कआउट आपकी जिंदगी के फिटनेस का 20% हिस्सा है. ओके, 80% व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू नॉट ईट, ओके, उसके ऊपर निर्भर करता है. सो नेक्स्ट चलते हैं हम मेंटल हेल्थ के ऊपर. हमारी मन की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, आज की डेट में पूरा समाज, पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है. स्ट्रेसेस है लोगों को, टेंशनें भरी हुई हैं. ओके, और उन टेंशनों की वजह से बीमारियां, बीपी, शुगर, आपका ये यहां से जाता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज यहां से. ओके, इसको ठीक रखना जरूरी है. तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मेडिटेशन करना. अब काफी लोग बोलते हैं मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं है. अब ये नहीं आता आपके जिंदगी को सोल्यूशन देने वाला नहीं है, आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला नहीं है. हर चीज इस धरती पे आज की डेट में अवेलेबल है. यू हैव लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, यू गॉट गूगल, आप किधर भी सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो. द बेस्ट थिंग इज आपकी भाषा में आप उसको सर्च कर सकते हो, है ना. तो आप ये मत बोलो मेरे को मेडिटेशन नहीं आती है. मेडिटेशन इज एक्चुअली नॉट अचीविंग समथिंग. ओके, कुछ हासिल करना नहीं है हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, कुछ मेरे को
अचीव करना है, ऐसा नहीं है। जस्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ, हु आर यू, आपके अंदर जाना है आपको। ओके, अंदर क्या है? अंदर आपकी आत्मा है, एंड विच इज आपकी शक्ति, जो पावर है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप जिंदा हो। क्योंकि वो अंदर वाला पावर नहीं है तो हम एक डेड बॉडी है ना। तो वो उस पावर को समझना, ये बहुत सारी चीजें, ये स्टडीज हैं एक्चुअली। इन तीनों चीजों की स्टडी है। हेल्थ स्टडी है, वेल्थ स्टडी है, हैप्पीनेस इज अ स्टडी। तो इसका मतलब हर चीज को समय देना पड़ेगा, उसकी एजुकेशन इकट्ठी करने के लिए, उसका उसका नॉलेज लेने के लिए, और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अगर माइंड हैप्पीनेस को, सॉरी, मेंटल हेल्थ को समझना है, तो आपको पीपल और सिचुएशंस को समझना होगा। लोग और परिस्थितियां, है ना, उनको समझना होगा। ज्यादातर हम परेशान क्यों होते हैं, माइंड से स्ट्रेस क्यों आते हैं? या तो परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं है, सिचुएशंस, या तो व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। कोई तो मेरे को परेशान करता रहता है, कोई तो मेरे को हमेशा दुखी पहुंचाता रहता है, कोई तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन। हम लोगों और परिस्थितियों से परेशान होकर हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, जिससे हमारी सेहत को भी इफेक्ट आता है, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट आता है, राइट। और ऑफ कोर्स हमारी हैप्पीनेस को तो इफेक्ट आ ही गया। तो अब पीपल और सिचुएशन में आपको समझना होगा कि हम जितने भी लोग हैं इस धरती पे, वी आर हु वी आर, समझना पड़ेगा ना। मेरे को कोई पूछे हु यू आर, आई एम सेइंग आई एम चरणजीत सिंह। नहीं, चरणजीत सिंह नाम आपने तो नहीं रखा। अच्छा, मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, ओके। नहीं, ये आपने थोड़ा ना डिसाइड किया था कि सुरेश जी के यहाँ पैदा होना है या रमेश जी के यहाँ पैदा होना है। हु यू आर। तो अपने को समझना पड़ेगा, तब जाके हम पीपल और सिचुएशंस को समझ पाएंगे, राइट। आई एम अ मेल, ओके। क्या आप डिसाइड करके आए थे ऊपर से कि आप धरती पे फीमेल बन के जाएंगे या मेल बन के जाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में आप खुद ही, आप नहीं हो। इट इज ऑल गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। तो हर एक बंदा इस धरती पे एक आत्मा है। आत्मा क्या होती है? परम आत्मा, भगवान का अंश, एक सोल होती है, यानी हम उसका, भगवान का एक अंश है, यानी हम भी भगवान है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे इस धरती पे भगवान है, ओके। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान, और हर एक व्यक्ति अपनी सोल की जर्नी में चल रहा है। इतना सेंटेंस याद रखिएगा, मैं आपको छोटा सा 3 मिनट के अंदर सोल्यूशन दे रहा हूं माइंड हैप्पीनेस का। हर एक व्यक्ति की जो सोल है, उसकी जर्नी चल रही है, ओके। और उसकी जर्नी उसके कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अगर किसी ने बुरा काम किया है, तो आज वो ऐसी सिचुएशन में उसको गुस्सा, परेशानियां घेरी हुई है, और वो बुरा ही करता है, लोगों के साथ में फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर किसी ने अच्छे काम किए, he'll be sweet, happy, living good health and helping people also in good all aspect of life. तो हमें समझना है कि ये जो हर एक आत्मा एक जर्नी है, सोल की जर्नी चल रही है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, या अगर कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है, तो वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है, ओके। वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो चल रहा है। वो बंदा बुरा नहीं है, बिकॉज एवरी सोल इज ए गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। हर आत्मा भगवान का हिस्सा है। इवन आपका दुश्मन भी हो, वो भी भगवान का ही अंश है, ओके। तो क्यों बुरा कर रहा है? क्योंकि अपने कर्मों की वजह से वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब आपका घर वाला या आपकी घर वाली आपको परेशान करती किसी चीज को लेकर, बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, आपके माता पिता आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो अपने मन से सबसे पहले निकाल दो, ये बच्चे, वाइफ या माता पिता हैं, ये एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या करना है? अपने मन में सोचना है, ये चिप ऐसी है और ये परफॉर्म ऐसा कर रही है। अगर आपको सामने वाला कोई एक ही चीज पे परेशान करता है, आपको लगता है यार इसका दिमाग नहीं है, ये समझता नहीं है, इसको पता नहीं चल रहा सही क्या गलत क्या, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही समझ नहीं। वो आत्मा अपनी जर्नी में अपनी चिप के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ऐसा सोचना है। और आपने कोई अगर यहाँ से परेशान है, अगर यहाँ से बीमार है, तो आपको उसको मदद करनी है। आपने क्या करना है? एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। जैसा भी वो व्यक्ति है, चाहे वो आपका स्पाउस है, फैमिली मेंबर है, बच्चा है, माता पिता है, पड़ोसी है, बिजनेस में कुछ कुलीग हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप खुश रहना सीख जाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ओके। और भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उनको जल्दी ठीक कर देना, उनका जो भी चल रहा है जिंदगी में उसको बहुत अच्छा कर देना। दूसरा, परिस्थितियां भी हमारे हिसाब से नहीं होने वाली हैं। आज तक तो सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं आई जिंदगी में, तो सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। बी हैप्पी। जो भी आपकी जिंदगी में कल हुआ ना,
आप जितने भी लोग बैठ के ये हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, वो भगवान की वजह से हुआ। आज जो आप कर रहे हो वो भगवान की वजह से है, कल जो होगा वो भगवान की वजह से है। तो अपने को तो बेपरवाह हो जाना है, ऐश करनी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड इज डूइंग। बट इसका मतलब तो हम रजाई लेके सो जाए? नहीं, अपने को समझना है कि हर एक चीज भगवान की वजह से है, लेकिन भगवान न्याय करता है किसका? हमारे कर्मों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, डाइट अच्छी नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे पीछे पास्ट में, तो आज आप अपने ओवरवेट को, बीपी शुगर को सफर कर रहे हो, है ना, बीमारियों को सफर कर रहे हो। आज अगर अपनी अपना खाना पीना ठीक कर लिया, अपने कर्मों को ठीक कर लिया, तो भविष्य में आप एक अच्छी सेहत, एंजॉय, फिटनेस को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने पिछले 5-7 साल अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, अपने कर्म सेहत के प्रति अच्छे रखे, खाना पीना डाइट अच्छा दिया, आज एंजॉय कर रहे हो, आज आप डांस कर रहे हो, आज कुछ भी कर सकते हो अपनी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड आपके 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 सोल जर्नी का वो सफर इस तरीके से चलता है। जो आप करोगे वैसा आप परफॉर्म करोगे, लेकिन हमने अपने अंदर नहीं जाने देना। किसी ने मेरे को गलत बोला, मैं यहाँ हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ मैंने अंदर नहीं लेके जाना, क्योंकि जिसने भी गलत बोला, जो भी व्यक्ति है वो बाहर है ना। और मुझे अंदर, मेडिटेशन का मतलब होता है अंदर देखना है, मेंटल हेल्थ मतलब अंदर, परिस्थितियां और व्यक्ति मतलब बाहर। कोई बाहर का व्यक्ति आपके अंदर कैसे घुस सकता है? ये आपके हाथ में है। कैसे होगा? प्रैक्टिस से। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे और जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है उसको थैंक यू बोलोगे और उसको प्लीज और थैंक यू वर्ड यूज करोगे, अपनी ईगो को हम जीरो लेके आएंगे और एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज करोगे, तो खुशियां रहेंगी। देखिए, आपके पास दो चीजें हैं जिंदगी में, या तो रोते रोते काट दो, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरा वैसे कैसे है, या तो उन चीजों को समझते हुए, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हंसी खुशी से जिंदगी को व्यतीत कर लो। ये आपके हाथ में है ना। तो आप चीजों को लेके, व्यक्तियों को लेके परेशान मत होइए। वो सोचिए कि और आप किसी को बदल नहीं सकते हो, ये लिख लो कॉपी के अंदर। यू कैन नॉट चेंज एनीवन। अब यहाँ पे एक और बात भी आती है कि अगर मेरा घर वाला कोई पर्सन, कोई घर का व्यक्ति कोई मेरे को परेशान करता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता, या मेरे बच्चे हैं या माता पिता या हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो, आप ताकतवर आत्मा हो, आपका फर्ज है उसको करेक्ट करना। लेकिन करेक्ट करने का तरीका गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, लॉजिक वाला और बेनिफिट्स बताते हुए वाला, है ना। अगर आप सपोज आपका घर का कोई बंदा ओवरवेट है और आप चाहते हो वो ठीक करे और वो हटता ही नहीं है, वो बर्गर भी खाता है, वो उल्टा सीधा खाता है, वो घी तेल मीठा दूध सब छोड़ता नहीं है, तो अगर आप गुस्सा ही करते रहोगे तो आप उस आत्मा का जो कर्म है उसको ठीक नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज समवन। बट अगर इफ यू सिट विद दैट पर्सन एंड टॉक विद लव, अफेक्शन, कि भाई 10 साल बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी सेहत में देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बीपी ना हो जाए, तुम्हें शुगर ना हो जाए, मुझे उसका डर है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम आज चल रहे हो शायद इसका नतीजा बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल या ओवरवेट है, और ओवरवेट होने से हार्ट का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप उन चीजों को प्यार से लोगों को चीजों को समझाओगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर वो भी बदलने को तैयार है, और वो बदलने को तैयार हो सकता है अगर आपका सब चीजें हैप्पी वे में हो, राइट। तो ये हमने मेंटल हेल्थ का देखा। इसके लिए समय चाहिए, मेडिटेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा। कितना समय? अरे 5 मिनट, सुबह उठ के 5 मिनट आंखें बंद करनी है, अपने आप को इस सृष्टि का हिस्सा मानना है। गॉड इज वन एंड यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड, देयर इज नो गॉड सेपरेट देन यू एंड एवरी पावर इज इनसाइड यू। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पीसफुल आत्मा हूँ, मेरा परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, लवेबल परिवार है, मेरा घर स्वर्ग है। ऐसी मेडिटेशन अगर आप डेली करेंगे, और थैंक यू गॉड फॉर द ब्रीथ, जो आप सांस दे रहे हो मेरे को, जो इतना आपने शरीर दिया है, जो आपने प्रकृति दी है, जो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हो, ये घर सुख सुविधाएं दी हैं, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपके दिन की शुरुआत यहाँ से होगी, मैं आपको बताऊं आपका दिन तगड़ा जाएगा, बिकॉज आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। और कोई भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसमें कंसिस्टेंसी होती है। 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ महीनों में कुछ होगा, और कुछ सालों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम वेल्थ। ओके, अभी हमने डिस्कस करा कि 3 मेजर पिलर हैं हमारी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए। नंबर 1 इज योर हेल्थ। ओके, जो हमने डिस्कस करी अभी, हेल्थ में फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड देन वेल्थ। वेल्थ हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, बहुत सारे लोग पैसे को लेके नकारात्मक सोच भी रखते हैं,
पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा दिमाग खराब कर देता है। नो, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं भाई। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसा माथे पे और सिर पे नहीं बैठ जाना चाहिए जब ज्यादा आ जाए। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो पैसे के बिना हम रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, मकान का किराया, कपड़े, ये सब कहां से लाएंगे अगर हमारे पास पैसा नहीं है? वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ओके, आप खुश बहुत रहते हो, आप मेंटली बहुत हैप्पी हो, लेकिन आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब बताओ मुझे, चलेगा काम जिंदगी में कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रहना, जिंदा रहना इज फॉर, यू नीड मनी। एजुकेशन, यू नीड मनी। कंफर्ट, थोड़े आरामदार जिंदगी, है ना, वो उसके लिए यू नीड मनी। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको बिजनेस को भी समय देना जरूरी है। आस्क योर सेल्फ, क्या आपका समय टेलीविजन और सोशल मीडिया मिला के 4 घंटे होता है, या 4 घंटे बिजनेस को देते हो? मैं बिजनेस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस वाले लोगों के पास आजादी होती है, उनका पास कोई बॉस नहीं है, उनका कोई मंडे नहीं है, वो जैसे चाहें, जितना चाहें समय दे सकते हैं। ओके, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, सो माई लाइफ इज माई। मेरे को कोई बॉस नहीं कंट्रोल करता है, मुझे कोई फिक्स टाइम पे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे ऐसा सैटरडे संडे मंडे का कोई टेंशन नहीं है। आई एम लिविंग माई लाइफ, बट I can live my best life if I give time to my business. तो टाइम बिजनेस में देना, तो क्या होता है, एक दिन आप सारा दिन बिजनेस में लगे रहे, लेकिन निकली चिड़िया, क्योंकि सारा दिन किया किया कुछ भी नहीं खास, लेकिन एक दिन आपने सारा दिन बाकी काम किए, स्पेस दिया अपने आप को, फ्रेश माइंड से, माइंड भी खुश है, फिजिकल फिटनेस भी आ रही है क्योंकि आप सुबह जिम गए थे, सुबह आप वर्कआउट किया था, न्यूट्रिशन ले रहे हो, रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। अब आप 2 घंटे भी बैठोगे ना, इतना बिजनेस निकलेगा, because your focus, your intention, your power, everything is focused to the business। इसलिए हम सब लोगों को समझना है कि इस दुनिया में एक चीज की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो बाकी सब चीजों में पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम जिंदगी को बढ़िया नहीं कर सकते। एंड आई होप आप में से हर एक व्यक्ति जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पैसा बिजनेस करेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि उधर से हेल्थ जा रही है, उधर से परिवार के साथ खुशियां नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और माइंड हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं कहलवाओगे, है ना। अगर सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है जिंदगी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें समझना होगा कि हमें जिंदगी के सारे पहलू को प्रॉपर बैलेंस देना होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हैप्पीनेस, आखिरी पॉइंट। हैप्पीनेस जो है, मेरे हिसाब से सबसे मेजर पॉइंट है हैप्पीनेस के लिए, रिलेशनशिप। Relationship with your family, relationship with your neighbors, relationship with your society, relationship with your colleagues, relationship with your staff। जहां पे भी आप काम करते हो, हर एक बंदे के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, you can win this war of life। so क्या करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए? टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, फैमिली में बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, वाइफ को टाइम देना पड़ेगा, हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा। माँ बाप जो बैठे होते हैं सारा दिन इंतजार करते हैं, बेटा हमारा शाम को काम पे से घर पे आएगा, और आप उनके पास गए नहीं, विश भी नहीं करा ठीक से, तो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। यहाँ से अगर माता पिता को हम उनके पैरों को हाथ लगाएं और उनके पास 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, तो मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा बढ़िया पुण्य इस धरती पे नहीं है। इससे बढ़िया, इससे ज्यादा आप भगवान को हासिल नहीं कर सकते। वो भगवान ही है जो आपके घर पे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, उनके पास बैठोगे तो क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी, है ना। और अगर उनके पास जाओगे नहीं तो क्या मिलेगा? दुआएं नहीं मिलेंगी। तो आप देखिए आपकी जिंदगी को कहाँ लेके जाना है। अब रिलेशनशिप की बात आ गई, तो टेलीविजन कितना टाइम देखते हैं? क्या सारा दिन हम, बच्चे उधर लगे हुए मोबाइल में, वाइफ उधर लगी हुई, हस्बैंड उधर लगी है, और आप अपने उधर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो इज दैट लाइफ? इज दैट रिलेशनशिप? नो, वी हैव टू फिक्स टाइम। हमें टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ नॉर्म सेट करने होंगे अगर फैमिली रिलेशनशिप अच्छा करना है। डाइनिंग टेबल नॉर्म्स, कोई भी बंदा डाइनिंग टेबल पे मोबाइल लेके नहीं आएगा। आई हैव इन माय फैमिली, वी डोंट कीप मोबाइल एट डाइनिंग टेबल। वी टॉक, आपने क्या किया, आपने कैसे करा, तुम्हारा गोल क्या है, वी टॉक हेल्दी टॉकिंग while dinner and or maybe lunch we do all together। आजकल तो सब बंद है, तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ऑल टुगेदर होता है, हमारे क्लब मेंबर्स के साथ में और हमारा सब लोगों के साथ में इकट्ठा होता है। तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है ईच अदर को,
कभी भी हम अगर फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा करना है तो अपने बच्चों को हमें समझना होगा व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. वी कैन नॉट फोर्स देम टू डू जो हम चाहते हैं. अपने ड्रीम्स को उनके ऊपर नहीं थोपे. वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको गाइड करें. और मैंने अभी आपको बोला था गुस्से से गाइड नहीं होता है, प्यार से गाइड होता है. और इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं. अब आ गया हमारा अब फैमिली आउटिंग. कभी कभी चले जाया करो यार, है ना. सो इफ यू हैव if you have relationship in challenges, have a date with your husband, have date with your wife. कभी कॉफी पे ले जाओ उसको यार, आधा घंटा घंटा. सुनो, कुछ नहीं करना है, सुनो. And if you just listen to your wife or listen to your husband, I'm telling you life is going to be amazing. बहुत सारे husband, even मैं भी ऐसा था कि सारा दिन बिजनेस 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 बिजनेस, नौकरी जॉब, और रात को घर पे आके चुप के टूट गए. और ऐसा कई दिन चलता है, कई हफ्ते चले जाता है, महीनों महीने और सालों साल चले जाता है. हमें मालूम ही नहीं हमारे परिवार में क्या चल रहा है. So that life is not a good life for all of us to understand. Okay? तो finally अभी हम इस सेशन को क्लोज करेंगे with very important quotes. Very important चीज के make a routine and make a discipline of your life. Okay? आप हर चीज को समय दे सकते हो, और हर चीज को समय दोगे ना तो दूसरा भी पार्ट ऊपर आ जाएगा. मेरे पास इतना काम है बिजनेस का, अगर आप ऐसा कहते हो कि मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, मैं आपको बताऊं अगर आप एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकाल लोगे तो आप कम समय में ज्यादा बिजनेस कर पाओगे, instead of wasting more time on business, right? So don't over focus on one thing. कुछ लोग मैं देखता हूं अगर जिम का कीड़ा अंदर आ गया तो सारा सारा दिन जिम के अंदर, और फिर पागलपंती की तरह 2-2 3-3 घंटे फिर स्टेरॉइड भी लगाने का सोच लेते हैं क्योंकि बाकी लोगों की बॉडी बहुत जबरदस्त अल्टीमेट है. कुछ लोग अगर मेडिटेशन और गॉड के नाम पे आ गए तो सारा सारा दिन गॉड और वही चल रहा है, परिवार पता नहीं कहाँ है, फैमिली कहाँ है, वो कुछ पता नहीं. over focusing on one aspect of life, you will lose other aspects of life. आप दूसरी बाकी चीजों को जिंदगी में से खो दोगे. तो हमें बैलेंस करना है. ओके आपने देखा है क्लास में जब आप थे 8वीं में 10वीं में, तो आपके क्लास के एग्जाम में आपके 8 सब्जेक्ट होते थे या 6 सब्जेक्ट होते थे. इन 6 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. होता था कि नहीं होता था. यहीं से हम एक लेसन ले लेते हैं. अगर एक सब्जेक्ट में आप 98 ले आए और दूसरे में आपके 10 मार्क्स हैं, आप अगली क्लास में नहीं जा सकते. इसी तरीके से हमें जिंदगी में हर एस्पेक्ट्स को समय देना है. इफ यू वांट बिजनेस टू ग्रो यू हैव टू बी हैप्पी. इफ यू वांट फैमिली रिलेशनशिप इज गुड यू हैव टू गिव टाइम. इफ यू वांट योर बॉडी शुड बी हेल्दी यू हैव टू गिव टाइम. और इस टाइम को अगर आप रूटीन और शेड्यूल बना लो, आपकी जिंदगी इतनी बेहतर जाएगी मैं आपको बता नहीं सकता. मेरे से होता नहीं है, मैं शुरू कैसे करूं, यही सबसे बड़ा इशू हम लोगों को आता है. अरे अगर लाइब्रेरी खोलनी है बहुत बड़ी तो शुरुआत पहली किताब खरीदने से होती है. ओके अगर सेहत अच्छी करनी है तो सुबह एक ब्लॉक का चक्कर लगा के आओ, वहां से शुरुआत होती है. और एक सेब खा लिया करो, वहां से शुरुआत होती है. हैव सम न्यूट्रिशन, हैव सम गुड शेक्स जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं. गलत खाना धीरे धीरे बंद होगा. एक डिसिप्लिन बाकी दिन के डिसिप्लिन को लीड करते हैं, और एक इनडिसिप्लिन बाकी सारे इनडिसिप्लिन को लीड करता है. तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है. यू कैन नॉट एक्सेल इन बिजनेस. आप देखो जितने भी लोग इस धरती पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप चाहे बिल गेट्स का नाम लें, चाहे आप अमेज़न के सीईओ का नाम लें, आप चाहे जितने भी नए से नए सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे गिव टाइम टू देमसेल्फ. मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, भगवान के साथ कनेक्शन, दे गिव दिस टाइम. ये देते हैं तभी वो बिजनेस में तरक्की कर पाते हैं. ओके आपने जितने भी स्टार परफॉर्मर देखे हैं, सेलिब्रिटीज देखी हैं दुनिया के अंदर, दे हैव लर्नड लाइफ एक्चुअली, तभी वो सेलिब्रिटी हैं. दे हैव लर्नड लाइफ, तभी वो आज बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं. इज योर हेल्थ, is your wealth and your happiness, mind happiness, very very important to learn for all of us, right? So thank you so much. Kindly share this video. अभी ये वीडियो YouTube, Instagram उस पे रहेगा, and I hope बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आता है, आप लोगों की तरफ से. I love you all for your kind love, but I want, if you want more videos, kindly share it to more people so that I will be forced to make more live session every single week. Thank you very much. Have a great day, great year, great life, and have a balanced life. Bye bye. God bless you all. Thank you. Hello.
कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और आज हमने अपनी जिंदगी को कैसे बैलेंस करना है, वर्क के साथ, हेल्थ के साथ, फैमिली के साथ, ये सब चीजें सीखी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर करेगा, जिससे आप अपनी फिटनेस, अपनी वेल्थ और अपनी रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो पहले ये सब बैलेंस नहीं कर पाते थे और आज वो बैलेंस कर पा रहे हैं और अपनी जिंदगी बैलेंस तरीके से जी पा रहे हैं, हेल्दी तरीके से जी पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कुछ पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस, सबसे पहले मोनू जी ने हैंड रेज किया है। स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स को साजिद सर हैं और मैं एक्चुअली बताऊँ तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई है। पहले जब ऑफिस लाइफ में था तो बिल्कुल हेल्थ के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हेल्थ बिल्कुल टोटली खराब थी, पूरी लाइफ स्टाइल थी बिल्कुल। और बहुत सारे डिजीज थे मेरे को, चक्कर आते थे, उल्टी होती थी मुझे और चाय बहुत ज्यादा पीता था, बहुत ज्यादा चाय। ऐसे ऐसे ही मेरे को 8-10 पी सकता हूँ वैसे, कितनी चाय पीता था। घर चाय पी के आता था, फिर ऑफिस में चाय पीता था, कस्टमर आते थे उनको चाय पीता था मैं। चाहे किसी फील्ड में कहीं विजिट करने के लिए कस्टमर के पास, तो वहाँ चाय होती थी। और खाने टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं था। कोई कस्टमर आ गया तो खाना छोड़ देते, स्किप करते थे खाने को। और फिर घर पे आते थे वही सेम रूटीन, आते चाय लेते थे और फिर कुछ और भी दिक्कतें हैं तो सिर्फ मेडिसिन खाता था पहले मैं। 1 से 1.5 साल मैंने खूब दवाइयाँ खाई हैं और मैं प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई थी और बहुत ज्यादा मैं कुछ लगा था डिप्रेशन के अंदर, बीमार हो गया था। तो लाइफ बिल्कुल टोटली अनडिसिप्लिन थी, तो डिसिप्लिन था ही नहीं वहाँ पे। खाने टाइमिंग शेड्यूल नहीं था, खाने पता ही था खाने के बारे में। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी मैं जो गलत तरीके से कर रहा था और फास्ट फूड खाने लग गया था मैं ऑफिस लाइफ में। तो ये बहुत सारी दिक्कतें मेरे खुद अपने तरीके से। लेकिन जब मैं हेल्दी फूड जुड़ा, मैं पता चला खाने पीने के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला, तो अब बिल्कुल थोड़ी लाइफ चेंज हो गई है। अब मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि औरों की हेल्प कर पाऊँ मैं। और साथ ही साथ पूरी फैमिली का रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरा खुद मैंने अपना 7 kg फैट लूज किया है और 2 किलो मैंने मसल्स वेट गेन किया है। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता और अपने स्टार्टिंग में ऐसे होती है और प्रोटीन साथ लेते हैं। तो थैंक यू करता है हेल्दी कम्युनिटी का और साई सर का थैंक यू करता हूँ, जो सर ने कि इतनी अच्छी कम्युनिटी मुझे इंट्रोड्यूस कराया और इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलवाया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जितनी वेकेशन होती है घूमने फिरने की, उसको एंजॉय कर पाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो घूमने जा नहीं पाते थे पहले, और फिर छुट्टी लेने में भी रहता था कि पहले मैं जैसे पहले प्रेसिडेंट बड़े छुट्टी के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जहाँ दिल करता है, जब मन करता है, हम जाते हैं घूमने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मोनू जी के लिए, बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट है। उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है हर चीज के साथ। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ है शकुंतला मैम। अनम्यूट करिए मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मेरा नाम शकुंतला है, मैं 11 दिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साथी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीनों चीजें सुधरी हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों मेरी जिंदगी में भरपूर आए। मेरा जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ हो गया। पहले मुझे घर का ही काम करना मुश्किल, रोटी बनानी भी मुश्किल हो रही थी। अब मैं घर के काम के साथ इनकम भी कर रही हूँ, आसानी से कर रही हूँ और खुश रहती हूँ। मैंने जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेती गई, मेरे शरीर में निखार आता गया और दोबारा से हमारा जो शरीर है एक्टिवेट हुआ। पहले की तरह जैसे हम 20-25 साल की उम्र में काम करते थे, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हूँ। और आज का मेरा रिजल्ट शेयर करने का मतलब यही था कि कल मैं सेशन में नहीं जुड़ पाऊंगी, तो इसीलिए आज मैंने बोलना बहुत जरूरी था। और पहले मेरा ये रिजल्ट था, मैं जिम की चीज में जुआनी रोड पर भी नहीं जा सकती थी, गाड़ी में बैठ के ऑटो में चली जाती थी, उल्टी लगती थी, सिर में दर्द होता था। अब मैं फरीदाबाद आई परसों, कोई दिक्कत नहीं हुई और अब मैं कम से कम 20 या 25 घंटे का मैं जहाज का सफर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहां भी गाड़ी में जहां भी जाना, गाड़ी में जाना, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है, सभी का रिजल्ट है, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट है क्योंकि न्यूट्रिशन के प्रति मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं ईश्वर सर, स्वागत है जी आपका, अनम्यूट करें। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, गांव कमालपुर है। फिलहाल मैं गुला चीका में रहता हूँ। मेरे बैलेंस कोच मिस्टर अमरदीप देसवाल जी हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस कम्युनिटी का ऐसी अच्छी संगत के साथ में मेरे को जोड़ा, खाने पीने का तरीका समझ में आया, जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सर पहले क्या था, मैं चरणजीत सर को पहले सुना था, उसके सुनने के बाद इतना बदलाव आ गया है। घर में कभी अगर कुछ बोलना भी पड़ गया तो एक बार सुनने की आदत होगी, दोबारा से जवाब नहीं, बाद में कैसे उसको निपटाएं। और सुबह 2 बजे से शुरुआत होती थी सर झगड़े की, क्योंकि मेरे को ढंग से नींद आती नहीं थी। रात को मैं खराटे मार के घर वालों को सोने नहीं देता था और फिर मैं बोलता था कि उठ लो, फिर वही जवाब, यहाँ कौन सा धार निकालने नहीं, भैंसों को चारा डालना नहीं, क्यों उठ ले। वो उठते नहीं थे और मैं पड़ा पड़ा अपने करवट लेता था। हिम्मत शरीर में थी नहीं। मैं पहले सर 1 एकड़ भी पैदल नहीं चल पाता था, लेकिन आजकल मेरे में 21 से 25 के बीच की फीलिंग महसूस हो रही है सर, बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सर का अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे साथ है राजरानी मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुर से हूँ। मेरे कोच है अमरदीप सर। सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे मैंने 1 साल 1 महीना हुआ है इन कम्युनिटी से जुड़े हुए, और इतनी ज्यादा बीमारी थी सर, मैं गिनवा भी नहीं सकती, बहुत ज्यादा बीमारी थी। और मैं तो अपने सर का धन्यवाद करना चाहूँ जो इस कमेटी से मेरे को जोड़ा। और इस कमेटी से जुड़ने के बाद ए फ्रेश भी नहीं लेते, जैसे कोई ज्यादा काम है, ए फ्रेश भी नहीं ले पाते, तो एकदम तुरंत याद आ जाती है कि तू कुछ ना कुछ भूल ली है। और सर जब ये बढ़ा के तुरंत ले लेते हैं सर। और इतनी बीमारी थी सर, सवेरे आप भी सोच सकते हो, सवेरे 11-11 टैबलेट खानी, बीपी रहता था, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो जैसे 2 मिनट भी बैठ जाती तो पूरे शरीर पर सूजन आ जाती थी सर। इतनी ज्यादा दिक्कत थी, मैं अपनी बीमारी गिनवा भी नहीं सकती, सवेरे बैठा भी नहीं जाता था मेरे से। और एक तो मैंने कितने किलोमीटर चला लो, चल भी नहीं पाती थी बिल्कुल भी, और ये भी मैं दौड़ लगा के चलती हूँ सर। इतनी एनर्जी आ गई है इस कमेटी से जुड़ने के बाद। और जैसे काम तो चुटकियों का काम बन गया सर। इतना एनर्जी रहती है पूरे दिन, काम तो फटाफट 8 या 9 बजे तक मेरा पूरा काम बन जाता है सर। और नहीं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती थी काम, मेरा काम ये दूसरा करेगा। और अभी तो मैं सर दूसरों का भी आप खुद ही करती हूँ सर। इतना अच्छा रिजल्ट है इस कमेटी से जुड़ने के बाद। थैंक यू सर। मेरे वेट 21 किलो वेट घटा है सर, 12-13 इंच घटे सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 21 किलो वजन कम हुआ है और 12 सोच सकते हैं आप, अमेजिंग रिजल्ट, बहुत बेहतरीन। ओके, और नेक्स्ट एनीवन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग, और रिजल्ट शेयर नहीं करते, थोड़ी सी एजिटेशन। चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो हमारा वेट लॉस चैलेंज आज शुरू होने वाला था 9 तारीख, वो कुछ कारणवश पोस्टपोन कर दिया है हमने, 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ लोग जो एंट्री नहीं करवा पाए थे वो अपनी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 4-5 सीट बची हैं, आप उसमें अपना एंट्री दे सकते हैं और अमेजिंग रिजल्ट ले पाएंगे। आपने देखा लास्ट 3 चैलेंज में एक से एक बढ़कर रिजल्ट आए हैं, बहुत बेहतरीन, और वो ग्रुप में भी हैं, आपको मिल जाएंगे। अपने कोच से बात करें कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इतना अमेजिंग रिजल्ट आप ले सकते हैं। और जिनका वेट लॉस की प्रोसेस या वेट गेन की प्रोसेस रुक गई है अभी, वो भी अपने अमेजिंग रिजल्ट ले सकते हैं सेशन को ज्वाइन करके। ओके, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा। ओके, चलो चैलेंज वालों के रिजल्ट लेते हैं, एक आध पर्सन के। तीनों चैलेंज में जो फर्स्ट आए थे, तीनों बार उनके लेते हैं, हर बार फर्स्ट आया था। सबसे पहले फर्स्ट चैलेंज में कौन आया था, क्षमा मैम आए। अनम्यूट करें मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम समा है और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजू सर है और मैं भी पिछले 3 साल से उस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ और काफी अमेजिंग रिजल्ट था मेरा जो मैराथन का था, क्योंकि मेरा कुछ
मैंने खाने-पीने की वजह से ही मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था और मैराथन में मैं फर्स्ट आई थी, मैंने 7.5 केजी अपना फैट लॉस किया था। जो 2 महीने में हम रिजल्ट लेते हैं ना, 2 से ढाई महीने में, वो मैंने 21 दिन में अपना रिजल्ट लिया था। काफ़ी अमेज़िंग था और पहले भी रिजल्ट मेरा काफ़ी अमेज़िंग था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब अपना फैट लॉस किया था, मैंने अपना 32 केजी फैट लॉस किया था, 10 से 11 इंच मैंने अपने कम किए थे और काफ़ी हेल्थ इश्यू थे, जैसे बीपी रहता था और सर दर्द रहता था, हाथों-पैरों में दर्द रहता था और बैक पेन बहुत ज़्यादा था। तो ये समस्या तो मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। टैबलेट बहुत ज़्यादा लेती थी, ये लगा लो जो पत्ते होते हैं ना, वो 10 गोली से, वो तो मेरे मतलब हफ्ते में 3 या 2 लग ही जाते, इतनी टैबलेट थी मेरी। वैसे मेरी कोई टैबलेट नहीं लगी हुई थी, एक लेग की लगी हुई थी, मेरे लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता था, उसकी लगी हुई थी और अब रिजल्ट बहुत अमेज़िंग है और मैंने जैसे न्यूट्रिशन लिया सारा प्रॉपर, तभी भी न्यूट्रिशन में तो मैं अभी भी लेती रहती हूँ, न्यूट्रिशन मेरा चलता ही है, कभी बंद नहीं होता। 24 हाइड्रेट की बात करूँ तो मेरी गुड़िया भी लेती है, मैं भी लेती हूँ। जैसे मेरा बीपी लो होता था ना, तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया। अभी की बात है, जैसे ना वहाँ गए हुए थे हम माता पे मत्था टेकने, गुड़िया की बात करती हूँ। तो उसको ना जैसे भीड़ में जाके ना वो चक्कर आते हैं, उसको पता नहीं घबराहट हो जाती है, वो बाहर नहीं जाती, किसी के साथ बात नहीं करती, वो घर में ही रहती है ना जैसे, तो उसको घबराहट हो जाती है। तो फिर मैं साथ में ना 24 हाइड्रेट लेके गई थी। तो जैसे सबने बोला कि इसको पानी पिला दे, इसको बिठा दे, इसको चक्कर, लेकिन मैंने जब भी बोतल में 24 हाइड्रेट डाला और मैंने उसको दिया, गुड़िया 5 मिनट में बिल्कुल एक्टिव हो गई और बिल्कुल जैसे कि हम 2-3 घंटे लाइन में रहे और बिल्कुल अच्छे से खड़ी रही मेरे साथ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट। और सर एक ये बताना चाह रही हूँ, जैसे मैराथन बोलते रहते हैं ना, मैराथन 21 दिन, तो कईयों को ये लगता है कि कहीं जाना है, हमें कोई टिकट बुक करवानी है। तो मैराथन क्या है? जैसे हमें 21 दिन हम ना मतलब डिसिप्लिन में रहना, जैसे हम बताते हैं कि ये खाना वो खाना, रहना यही है। सेशन है, जैसे हमें एक लिंक मिल रहा है यहाँ, वो जैसे टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बनता है, ग्रुप में हमें जैसे वही खाना पीना दिन की एक्टिविटी रहती है, जैसे हमने क्या खाना है क्या पीना है वो बताते हैं। और एक हम जैसे बच्चे को नहीं रखते हैं बिल्कुल 21 दिन केयर में, ऐसे रखना पड़ेगा आपको, वो चीज है। जैसे मेरी आज किसी से बात हुई थी तो वो बोलने लगे कहाँ की टिकट बुक करानी है मैम, और मैं अपने हस्बैंड से पूछ के करवाती हूँ। तो मैं इसीलिए आज बता रही थी कि वो कोई टिकट बुक नहीं करवानी है, आपको मैराथन में यही रहना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मार्की सर का, थैंक यू साजिद सर का, जो इतना अमेजिंग रिजल्ट लिया और मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, जैसे हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये हैप्पीनेस जो मेरे चेहरे पे आज देख रहे हो, ये चली गई थी। मेरे को नहीं लगा था कि मैं दोबारा मतलब इस चीज को एंजॉय कर पाऊंगी अपनी जिंदगी, मतलब खत्म कर दी थी मैंने, जीने का कोई मकसद रहा ही नहीं। तो लेकिन इस सेशन से जुड़ के मेरे को दोबारा एक नई जिंदगी मिली है। मैं यही बोलती, मैं रात भी यही बात कर रही थी, जैसे मैं अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि मेरे को जो जिंदगी मिली है सेशन की बदौलत है, और सेशन ना होता तो शायद आज पता नहीं मैं कहाँ होती। मैं खुद को यही बोलती हूँ। थैंक यू करना चाहती हूँ मार्किस सर का, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, और साजिद सर का जो हमें यहाँ जोड़े रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, तो मैम एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, बहुत बढ़िया। मैराथन में कहीं जाना नहीं है, एक हमने ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पर डे के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेंगी हर रोज के लिए कि आपने इन चीजों को इस तरीके से फॉलो करना है और उसमें डिसिप्लिन रहना है, और उस डिसिप्लिन रहने से ही आपके अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। वैसे आपका कोच आपको बताता है कि आपने ये काम करना है, ये करना है ना, लेकिन हम उसमें लापरवाही बरतते रहते हैं। लेकिन जब आप एक वेट लॉस चैलेंज मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी पर डे की सारी एक्टिविटी ट्रैक होती है। देखा जाता है कि आपने शेक पिया कब पिया, पानी पिया कब पिया, एवरेज पी कि नहीं पी, कितनी बार पी, तो लंच में आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो हर चीज को आपको ट्रैक किया जाता है। उसी से बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। ओके, और नेक्स्ट चैलेंज में सेकंड जो हमारा चैलेंज था उसमें जो विनर थे वो थे वीना मैम, हैं इधर अभी, हैंड रेज करेंगे एक बार। यस मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, स्वागत है आपका, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। थोड़े से शब्दों में ही बताना है क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। यस मैम, अनम्यूट करें। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर। सर मेरा नाम जीना है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मेरी वेल्स कोच कुंतला मैम है, और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में पार्ट लिया था और सर मेरा बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि सर जैसे पहले मैंने 18 केजी वेट कम किया था और उसमें उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था सर। और फिर मैं गांव में चली गई थी तो सर वहां में खाने पीने का जो रूटीन है वो चेंज हो गया था सर, और कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो इसलिए फिर मेरा दोबारा से सर वेट बढ़ने लगा था।
तो फिर मैंने चैलेंज में भाग इसीलिए लिया था क्योंकि मैं अपना वेट कम करना चाहती थी और सोचती थी कि मेंटेन रहे मेरा वेट। तो सर चैलेंज में भाग लेके मेरा बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है और मैंने जैसे ही सेकंड चैलेंज में भाग लिया तो मेरा 8.6 केजी वेट कम हुआ क्योंकि सर मैंने अपने खाने पे मेंटेन किया और जैसे शेक है, मल्टीविटामिन है और सेलुलोज है, ये सारी प्रोडक्ट लिए थे और सर मेरा इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट आया है और सर मैंने अपने खाने पे भी बिल्कुल अब रूटीन कर रखा है और मैं बिल्कुल अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ सर। और सर आप सबका भी धन्यवाद है क्योंकि आपने जो मैराथन चलाया है इसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं लोगों के। तो सर थैंक यू सर और आप सबका भी धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और जो मेरी वो वेलनेस कोच है उसका सबसे बड़ा धन्यवाद क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया सर इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। और जो नेक्स्ट और थर्ड चैलेंज था हमारा, उसके हमारे विनर थे, 2 पर्सन थे, मंजू मैम और स्नेहा मैम। तो मंजू मैम, पहले आपके पास अनम्यूट का मैसेज आया है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मंजू गुप्ता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ सर और मेरी बैलेंस कोच सुमन मैम है। सर चैलेंज की बात करूँ तो सर बहुत क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा रहा सर मेरा क्योंकि मैं फर्स्ट डे ही मैं चैलेंज में उतरी थी सर क्योंकि मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही न्यूट्रिशन ऑर्डर किया था और सेम डे आया था और मैंने 10 तारीख से ही न्यूट्रिशन लेना शुरू किया सर। नया नया एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि होता है ना सर, नई 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 चीज करने का उत्साह कुछ ज्यादा ही होता है। तो मेरे मन में भी था कि नहीं, मुझे लेना है पार्टिसिपेट और हो सकता है मैं कर सकती हूँ कुछ ना कुछ। सर पहले तो ये था कि शरीर में इतना आलस था, कुछ करने का मन नहीं था और सबसे बड़ी बात क्या है सर, रूटीन जो हमारा रूटीन है, हम जो मैराथन के जरिए हमने अपना रूटीन एक सेट किया था खाने पीने का, हर चीज एक प्रॉपर टाइम पे। सर पहले घर पे क्या होता है कि हम टाइम पे कुछ कर ही नहीं पाते, ना हम पानी पूरा कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा गर्मी में जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाते अपने लिए। तो एक टाइम सेट हुआ सर उसके कि हाँ हाँ हमने 9 बजे तक हमें न्यूट्रिशन लेना है तो लेना है, 11 बजे हमने सैलेड लेना है तो लेना है, 2 बजे अगर हमने बना सब कुछ की वजह से और कुछ मेरी मैम सुमन मैम की वजह से मैम उन्होंने मुझे इतना गाइड किया हर वक्त सर, मतलब खुद से ज्यादा मेरे ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। और मेरे को जब वर्कआउट भी नहीं होता था, जब वर्कआउट जिस दिन नहीं होता था वो पर्सनली मेरे को वर्कआउट कराती थी। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत फोकस किया था सर, इस वजह से भी। और कुछ आप न्यूट्रिशन वगैरह लेने की वजह से सर मेरे को ना भूख भी नहीं लगती। आप मैं कम से कम 2-2 3-3 दिन में कभी रोटी लेती हूँ, नहीं तो मैं 2-2 3-3 दिन तक मुझे खाने की जरूरत ही नहीं होती सर। न्यूट्रिशन की वजह से मेरा मतलब इतना मतलब बहुत चेंजेस आ गए सर मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मेरे ज्वाइंट में प्रॉब्लम होती थी सर, मैं चल नहीं पाती थी, मेरी सांस की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी छोटी छोटी। हालांकि मैं मेडिसिन नहीं लेती थी सर इन चीजों की, बट मुझे प्रॉब्लम थी। मैं सोचती थी कि चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी थोड़ा थोड़ा है तो अभी ऐसे ठीक हो जाएगा। मैंने मेडिसिन तो किसी चीज की नहीं ली थी, बट सर वो चीजें मेरी सारी प्रॉब्लम वो मेरी दूर हुई। और मेरे जो फेस में सर झाइयां बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी, वो भी बहुत अब बहुत हद तक ठीक हो गई हैं सर। तो न्यूट्रिशन से ये फिर से और इस सेशन से जुड़ने के बाद सर बहुत चेंजेस आए लाइफ में। और मैं चाहूंगी सर हर घर में ये सेशन शुरू होना चाहिए और हर घर में ये चेंजेस आनी चाहिए क्योंकि हम अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाते, खासकर लेडीज सर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। ना ही मतलब कुछ तो हमें समझ नहीं होती कि कब क्या करना चाहिए। अपने हिसाब से हम अपना रूटीन सेट करते हैं। एक लाइफ इसकी सेशन की वजह से सर ये चीजें हमें समझ आती है कि हाँ कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अपने लिए टाइम कैसे निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस सेशन से जुड़ने के लिए और इतनी हेल्थी कम्युनिटी से मुझे जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मंजू मैम, क्लैपिंग करेंगे मंजू मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने, उनका इतना अमेजिंग रिजल्ट है आप सोच भी नहीं सकते। 1 महीने में उन्होंने 14 केजी वेट लॉस किया एक चैलेंज में, 21 डेज में, इतना अमेजिंग रिजल्ट है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं, और वे थर्ड चैलेंज के फर्स्ट विनर हैं स्नेहा मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम स्नेहा चहल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरे वेलनेस कोच साजिद सर है।
मैंने काफ़ी अच्छा वेट लॉस किया है, इंच लॉस भी किया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो ये न्यूट्रिशन है, ये हमें वे ऑफ लिविंग सिखाता है। सबसे बेटर काम ये यही करता है कि हमें एक ज़िंदगी जीने की कला सिखाता है। अगर कल को कोई न्यूट्रिशन छोड़ भी देगा ना, तो भी वो जो आदतें हम इससे सीखेंगे ना, वो हम कभी नहीं भूल पाएँगे। अब कोई कुछ बात पूछता भी है, तो सबसे पहले ये बताता है, पानी कंप्लीट करो अपना और घुमा-फिरा करो। सबसे पहले ये चीज़ें सीखी हैं और डिसिप्लिन रहना चाहिए, डिसिप्लिन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। ओके, और नेक्स्ट सरिता मैम ने हैंड रेज किया है। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे बेटे को ना उल्टियाँ हो रही 3-4 दिन से और दवाई भी दे रहे हैं सर, आराम नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन क्या कोई हेल्प करेगा सर इसमें? कितनी एज है मैम उनकी? 7 साल का है सर। 5 के 8? अब 7 सर 7। ओके ठीक है। ओके, तो एक बार कोशिश करें, हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही हो, पानी की कमी की वजह से हो रही हो, या बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने से भी हमारी बॉडी में वोमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इन दो चीजों पर उनका फोकस करें, हाइड्रेशन उनका बढ़ाएं, पानी थोड़ा सा प्रॉपर कराएं, नींबू पानी पिलाएं उसको, या फिर नारियल पानी है उसको पिला सकते हैं, या फिर 24 हाइड्रेट आता है, आप सबको पता है, जैसे अभी मैम ने शेयर किया था ना, उनको चक्कर आ गए थे उनकी बेटी को, तो सेम वही कंडीशन है, वोमिट होने का भी लगभग वही कंडीशन कारण होता है। आप उनको 24 हाइड्रेट 1 लीटर पानी में मिला के नेक्स्ट डे का 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे घुट घुट भर के पिला दें। 1 लीटर पानी में 1 पाउच घुट घुट भर के पिला दें, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए जल्दी ही। ओके, और पानी जरूर उनका पूरा करें। और अगर सिंपली प्रोबायोटिक आपके पास है तो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, 1 पाउच आप उसका भी डाल लें उसी के अंदर, तो और बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, बाकी आप डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट एड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है मैम। नेक्स्ट हमारे पास 2 पर्सन अभी हैंड रेज किया है, दोनों से हम 1-1 2-2 मिनट बात करेंगे, बाकी पर्सन हैंड रेज न करें क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मुझे कहीं निकलना है। ओके, राजरानी मैम अनम्यूट करें। सर दोबारा से मौका देने के लिए थैंक्स सर। फर्स्ट और सेकंड में मैंने भी हिस्सा लिया था सर, मेरा 10 किलो वेट घटा है। सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरा यू आया सर, ये आपकी बढ़िया। जैसे मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट में मेरी एडिया फट जाती थी सर, और ऐसे एडिया रहती हैं जैसे मॉइस्चराइजर लगाया हो, और मेरे नाखून बिल्कुल भी नहीं तड़क जाते थे सर इस मौसम में। और बिल्कुल मैं जैसे कहीं शादी में जाती थी तो नाखून पॉलिश लगाने के भी वो हो जाती थी, बढ़ दिन नहीं रहे थे सर, मेरे नाखून भी बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगी। और जैसे मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत कम थी सर, चक्के गल गए थे सर, मैं जैसे खाल होती है। और सर मेरे बाल इतनी ग्रोथ कर गए बहुत ज्यादा और बढ़ रहे हैं सर। सबसे बेस्ट रिजल्ट ये आया सर मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राजरानी मैम के इतने सारे रिजल्ट हैं, एक दिन अगर लिखने लग जाएंगे तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम, एक दिन आप लिख के लाएं, संडे वाले दिन आपके सारे रिजल्ट हमें ऐसे बताएं, है ना? मैम को याद आ जाते हैं बीच बीच में, सारे रिजल्ट बताती हैं। ये देखो, हम सोचते हैं कि इतने सारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, जितने भी हमारी बॉडी है ना, सभी के हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होती है। जैसे ही न्यूट्रिशन पूरा होता है बॉडी से सारी बीमारियां निकल जाती हैं। जो हमारा न्यूट्रिशन शेक है फार्मूला 1, उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं, शेकमेट के साथ या दूध के साथ या प्रोटीन के साथ और प्रॉपर 3 चम्मच फार्मूला 1 की डाल के, तो उसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा वो। इसका आपने सोचा है फार्मूला 1 नाम क्यों है? ये इसीलिए है, फार्मूला 1 दुनिया में इकलौता एक ऐसा ये शेक है जो पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम